सकता हूं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जैसे मैंने बताया 30 तारीख को होटल में भी हम इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हतीम की डेट अभी आपके पास में आएगी। और आपसे बस अनुरोध है बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से, और आप अपने अपने घरों में वापस जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जो एक फैशन बनाया कि अम्बेडकर कहने से आज आप देख रहे हो जिस तरीके से पूरे पलवल में किस तरीके से आज जो प्रोग्राम जो ज्ञापन दिया है बहुत हमारा सफल रहा है। और आगे चल के अगर ये इस्तीफा नहीं दिलाएंगे तो चाहे हमें रोड जाम करना पड़े या हमें और घेराव करने पड़े मंत्रियों के, हम वो पूरे कम करेंगे। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत सफल रहा है और आगे भी हम इसी प्रकार से अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे वो खुद एक वकील थे, बहुत सीनियर एडवोकेट थे। उन्होंने पूरा जीवन महिलाओं के लिए वकालत की, किसानों की वकालत की, श्रमिकों की वकालत की, दलितों की वकालत की। अब ऐसी सिचुएशन में आज जिस तरह से उनका लोकसभा में नाम लेके उन्हें एक तरह से अपमानित करने का जो घृणित कार्य गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, उसके विरोध में आज वकील साथियों ने कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन का समर्थन किया है। उनका जो जीवन का एक लक्ष्य रहा वो पूरे जीवन लक्ष्य एक हक समानता के लिए वो लड़ते रहे, सभी लोग एक अपना समान जीवन जिए। लेकिन जिस तरह से भाजपा को ये सब चीज़ हजम नहीं हो रही, वो कहीं ना कहीं आज भी ताकतवर लोगों को ताकत चाहती है। अभी आपने देखा जिस तरह से उन्होंने ईवीएम का जो मैटर रहा पूरे प्रदेश में, देश में, उस तरह से जबरदस्ती सरकार बनाई है। वो चीज़ चाहते हैं कि जो भी संविधान है या संविधान से जुड़ी ताकतें हैं उनको कमजोर करने के लिए वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने और वकील साथियों ने हमारी जो मांग उठाई है वो यही मांग उठाई है कि अमित शाह जी माफी मांगे और गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें। इस तरह हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। अगर इससे कुछ नहीं होता है तो आगे वकील जो है क्या करेंगे? आगे हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन देके हमें चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, सचिवालय घेराव करना पड़े, जो भी कांग्रेस पार्टी जिस तरह भी आगे आंदोलन को दिशा देगी हमारा पूरी तरह से उनको समर्थन रहेगा। ये टिप्पणी जो पार्लियामेंट में की गई है गृह मंत्री द्वारा, ये बिल्कुल किसी भी कीमत पे हमें बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए आज हम आंदोलन के तौर पे इकट्ठे हुए हैं। और जब तक गृह मंत्री माफ़ी नहीं मांगेगा जब तक हम ऐसे आंदोलन करेंगे, चाहे जेल भरनी पड़े हम जेल भी करेंगे। इस टिप्पणी के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार खड़े हैं। संसद में जो धक्का मुक्की हुई है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का ये आरोप भी रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया गया। देखिए बीजेपी है, कुछ भी कह सकती है, सुबह उठती प्रोपेगेंडा बनाना शुरू करते हैं, रात तक पूरा हलवा बनाते हैं। ये एक और नया प्रोपेगेंडा है। कुछ जो है कहते भी है कि हमें संविधान से कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि संविधान को हम कुछ नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ये कांग्रेस है जो अफवाह फैला। देखो जैसे भाई साहब ने कहा, आधा संविधान तो छेड़ने की तैयारी कर चुके हैं और आधे की तैयारी में अगली में शुरू कर चुके हैं। और उसमें उसके साथ बाबा साहब के लिए अपमानजनक टिप्पणी करना ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। सारे देश में एक प्रदर्शन चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब जो इस देश के दलित पीड़ित शोषित पीछे सरधारा रख के किसानों के नीचे समाज की जो आवाज़ है, जिन्होंने लोकतांत्रिक दिया, अधिकार दिया, वोटिंग राइट दिया, इस देश में आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए जो जिस तरह से उन्होंने संविधान के जरिए व्यवस्था करने का काम किया, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो, उसको अपनी इच्छा से अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार दिया। आज उन अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। आज जिस तरह से बाबा साहब को जिस तरह से उन्होंने जिस लहजे में उन्होंने कहा ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 6 बार अम्बेडकर जी भी नहीं, बाबा साहब भी नहीं, जो सभी उनको बुलाते हैं। और ये उनकी जो ना ये पता लगता है कि वो कितनी छोटी मानसिकता के व्यक्ति हैं। और कहते हैं कि भाई इतना नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाता है। भाई स्वर्ग में तुम ही चले जाओ, तुम्हारी वहाँ ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे स्वर्ग की ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। हमारा स्वर्ग तो ये है जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, वो अधिकार मिले, यहाँ पर हमें ठीक शिक्षा मिले, हमें शिक्षा के क्षेत्र में, हमें रोजगार के क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी मूलभूत समस्या हैं
उनके लिए, हमारे व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, हमारे हर तरह से हम जो तरक्की कर सके, हमारा तो यही सपना है जो बाबा साहब ने हमें दिखाया है। देवान जी, इस बयान को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ना माफी आई है, ना कोई इस्तीफा आया है। कोई नहीं, जब तक नहीं आएगा हम सड़क पे आंदोलन करते रहेंगे। अभी अगले हफ्ते सोमवार को हम होटल में हैं, फिर हम हत्ती। कांग्रेस पर भी आरोप लगता है कि उन्होंने सदैव अम्बेडकर जी का अपमान किया, 2 बार चुनाव हरवाया। आप ये बताओ, ये भी बड़े शर्म की बात है जो ये कहने वाले हैं, क्या इन्होंने बाबा साहब को जितवाने का काम किया? क्या इन्होंने बाबा साहब अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, कांग्रेस अपनी पार्टी से लड़ रही थी। कांग्रेस अपनी पार्टी को जितवाती या दूसरी पार्टी को जितवाती? जब वो अपने अलग, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बना रखी, जनसंघ की अलग पार्टी थी, क्या जनसंघियों ने बाबा साहब का समर्थन किया क्या कभी? या तो ये कहते हैं कि कांग्रेसियों ने धरवाया और जनसंघ ने उनको समर्थन दिया। ये भी पता होना चाहिए कि जब वहाँ भंडारा से हार गए थे बम्बई में, उसके बाद में जोगिंदर नाथ मंडल, उनने इस्तीफा देकर के सीट खाली की थी, लेकिन वो भी जब बंटवारा हुआ तो वो भी सीट पाकिस्तान में चली गई। आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान सभा का मेंबर होना ज़रूरी था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए, वो कांग्रेस ही थी जो अपने सांसद जयाकर से पुणे से इस्तीफा दिलवाया और वहाँ से बाबा साहब चुनाव लड़े। कांग्रेस ने उनका कैंडिडेट नहीं दिया, तब बाबा साहब जीत करके आए और तब बाबा साहब चेयरमैन रहे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और ये भी होना चाहिए कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रांस के, जर्मनी के जो विद्वानों को इसकी जिम्मेदारी दे रहे थे। जब महात्मा गांधी थे, जब महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम दुनिया भर में ढूंढते फिर रहे हो, दीपक तले अंधेरा हो रहा है, यहाँ हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा विद्वान दुनिया में कोई नहीं है, ये जिम्मेदारी बाबा साहब को दो। तो महात्मा गांधी जी के परामर्श पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर को दी थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए 299 लोग थे संविधान सभा के सदस्य, जिसमें से 208 कांग्रेस के थे, 73 राजे रजवाड़े थे, केवल 18 दीगर पार्टियों से थे। उसमें जनसंघ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बाबा साहब थे, कुछ सोशलिस्ट थे, कुछ मुस्लिम लीग के थे। तब जाकर के 299 में से 208 कांग्रेस के थे। और सारे जो संविधान की एक एक धारा, संविधान का एक एक अनुच्छेद, एक एक आर्टिकल जो भी पास हुआ, वो कांग्रेस ने एक मत से, कांग्रेस की सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, वो एक एक आर्टिकल पास कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तो अकेले बाबा साहब थे। और ये नेहरू जी का कितना विशाल हृदय के व्यक्ति थे। बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया, अलग पार्टी से थे, बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपने मंत्रिमंडल में, जो अलग सोच के आदमी थे, उसको भी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने का काम किया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष, ज्ञापन में क्या मांग किया आपने? हमने ज्ञापन में मांग की है कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए।